सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिंडरपेस्ट। ये टॉपिक क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको ये अक्सर दिख जाएगा। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। बात शुरू होती है अफ्रीका से। अफ्रीका में 1890 के डिकेड में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। अब यह बीमारी किस में हो रही है? यह बीमारी हो रही है पशुओं में, मवेशियों में। और मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका यानी कि लाइवलीहुड्स और स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी कि लोकल इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। अब कोई भी बीमारी आती है तो लोगों की आजीविका और लोकल इकोनॉमी पर क्यों असर पड़ रहा है? क्योंकि उस समय अफ्रीका में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पशुओं पर। उनका जीवन एग्रीकल्चर और पशुओं इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था। इसीलिए जब कोई बीमारी वहाँ पर आई तो उनका जीवन इस बीमारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। मैंने यहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस समझते चलिए। अब इस बीमारी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एक जगह थी एरिट्रिया। अब उस एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटालियन सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। अब जो अफ्रीका के एरिट्रिया नामक स्थान पर जो इटालियन सोल्जर्स आए हुए हैं उनको नॉनवेज खाना है, मीट खाना है बेसिकली। और ये मीट कहाँ से आएगा? ये मीट एशियन कंट्रीज से आएगा और यहाँ से जानवरों को लाद लाद के वहाँ पर भेजा जा रहा था, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि सीधे यहाँ से मीट भेजा जाए। ये जो जानवर एशियाई देशों से ले जाए जा रहे थे, यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए हुए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थीं उस समय, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारी कंट्रीज थी एशिया में जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी। और इन्हीं कॉलोनीज से जब ये जानवर ले जाए गए अफ्रीका में इटालियन सोल्जर्स के खाने के लिए, तो इन्हीं जानवरों में ये बीमारी थी जो कि पहुंच गई कहां पर? अफ्रीका में पहुंच गई। अब जब बीमारी अफ्रीका पहुंच गई तो क्या हुआ? अब अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ ये बीमारी बढ़ने लग गई और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट यानी कि अटलांटिक तट तक जहां पहुंची। देखिए कितनी तेजी से बीमारी फैल रही है वहां पर। शुरुआत कहां से हुई है? पूर्वी अफ्रीका से। फिर कहां पहुंची? वेस्टर्न अफ्रीका पहुंची, पश्चिमी अफ्रीका पहुंची, फिर पश्चिमी अफ्रीका से अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गई। 5 साल बाद यह केप, जो कि अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप है, वहां तक भी पहुंच गई। देखिए फैलते फैलते इतना पहुंच गई है कि अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप तक पहुंच गई है। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% जानवरों को मौत की नींद सुला दिया। कितनी भयानक बीमारी है कि यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को बचने ही नहीं दे रही है। खाली 10% जानवर बचे हैं वहां पे। 90% जानवरों को इसने सफाया कर दिया, खत्म कर दिया इस बीमारी ने। एक तो फैल भी बहुत तेजी से रही है और उस पे से जानवरों की जान भी बहुत तेजी से ले रही है।
अब इस बीमारी से अफ्रीकन पीपल्स की लाइफ पर क्या इफेक्ट आया? देखिए, पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए और अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। अभी 90% तो उनका बेचारों का पशु मर गया और जो 10% बचा है उसको तुम लोगों ने कब्जे में ले लिया। अभी बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। जब इनके पशुओं को गुलाम बना लिया, अब ये बेचारे कोई काम तो कर नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ टोटली डिपेंड है किस पर? अपने पशु और अपने खेतों पर। तो जो यूरोपियन कंपनीज थी और यूरोपियन कंट्रीज थी जो अफ्रीकन पीपल्स को गुलाम बनाना चाहती थी, उनके सामने एकदम सुनहरा मौका आ गया और उन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया। किनको? अफ्रीकी नागरिकों को, जो कि पहले उनके लिए काम करने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से अफ्रीका के लोगों पर भी कब्जा कर लिया किन्होंने? यूरोपियन कंट्रीज ने। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।